तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फेसबुक की डार्क रियलिटी के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है कि फेसबुक कब बनी, फेसबुक कैसे बनी और उसके बाद फेसबुक ने किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक की ये सारी बातें करेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का, क्योंकि सभी को ही पता है, अगर आपको भी पता है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फेसबुक की और इसकी डार्क रियलिटी के बारे में कि फेसबुक किस तरह से लोगों की जिंदगी में जो है वो आ रही है और कितना ज्यादा हमारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए कि फेसबुक जो है ये कब बनी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक को 2004 के अंदर मार्क जकरबर्ग और इनके कुछ दोस्तों ने मिलकर इनको फेसबुक को इन्वेंट किया था। और तब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और तब इन्होंने यानी इसके कुछ दोस्तों ने और इसने मिलकर फेसबुक को डेवलप किया था। अब दोस्तों तब तो ये एक सोशल मीडिया साइट थी मगर इसके बारे में कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक जो है वो फेमस होती चली गई और फेसबुक जो है वो अभी इतना बड़ा फेसबुक एम्पायर जो है वो खड़ा हो चुका है, जहां पर दोस्तों फेसबुक जो है वो अभी बहुत सारे काम जो है वो एक साथ कर रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करना हम शुरू ही करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें प्लीज और लाइक कर दें वीडियो को। एक आपके छोटे से लाइक से हमारी काफी ज्यादा जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है, तो प्लीज लाइक जरूर से कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली भी अगर कोई वीडियो बनती हुई तो इंशाल्लाह बनाएंगे और आपकी उस समस्या का हल जो है वो हम इंशाल्लाह निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फेसबुक बन गई। उसके बाद दोस्तों हुआ यूं कि फेसबुक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद फेसबुक काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई। यहाँ पर दुनिया के काफ़ी सारे लोगों ने अकाउंट खोलना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फेसबुक का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होता चला गया। अब दोस्तों जब फेसबुक एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी तो अब इसके लिए ज़रूरी था कि कस्टमर्स का डाटा भी कलेक्ट किया जाए और कस्टमर को उनके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ प्रोवाइड की जाए। दोस्तों अगर आपको स्टार्ट में फेसबुक का पता है, जहाँ तक मुझे याद है कि फेसबुक 2004 में बनी है और मैंने अपना पहला जो फेसबुक अकाउंट बनाया था वो अराउंड 2007 के अंदर मैंने अपना फर्स्ट फेसबुक अकाउंट को क्रिएट किया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर यह है कि फेसबुक आहिस्ता आहिस्ता अब किसी भी कंपनी को चलने के लिए उसके यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत होती है। तो फेसबुक को भी यही जरूरत थी और फेसबुक ने आवाम का जो डाटा है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों इससे पहले जब फेसबुक पुराने वक्तों में चलती थी तब सिर्फ फेसबुक के ऊपर पोस्ट आती थी, ज्यादा यहाँ पर फीचर्स नहीं थे, सर्च का बटन नहीं था। अभी तो समझ लें कि आप फेसबुक को गूगल की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी आप फेसबुक पर किसी भी चीज को सर्च की क्यूरी डालते हैं तो आपको वहां पर कोई ना कोई उससे रेलेवेंट चीजें जो है वो शो हो जाती हैं, वीडियोज हों या फोटोज हों या पोस्ट हों, सभी कुछ आपको फेसबुक पर मिल जाता है। तो दोस्तों उसके बाद अब फेसबुक ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले फेसबुक को चाहिए था कोई बड़ा प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको पता है कि इंस्टाग्राम काफी ज्यादा यहाँ पर शोहरत हासिल कर रहा था आजकल के दौर में, यानी 2019-20 में ज्यादा इंस्टाग्राम जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट किया। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं टेक्निकल हाफिज ऑफिशियल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर पाएंगे। तो दोस्तों फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी इसीलिए खरीदा ताकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी फेसबुक जो है वो अपने यूजर्स को लेकर आ सके और ताकि इंस्टाग्राम के जितने भी सार्फिन हैं उनकी सारी मालूमात भी फेसबुक कलेक्ट कर सके और इसी सब के चलते फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी बाय कर लिया। अब दोस्तों फेसबुक के पास दो बड़े प्लेटफॉर्म थे, इंस्टाग्राम और फेसबुक, और यहां से काफी सारे लोगों का डाटा इकट्ठा हो रहा था और फेसबुक ने थोड़ा सा डाटा और इकट्ठा करने का सोचा। जो हमारे ब्रायन साहब हैं जिन्होंने व्हाट्सएप को बनाया था, तो दोस्तों फेसबुक ने उनसे भी राब्ता कर लिया और उनसे व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। अब दोस्तों फेसबुक वालों का जो डार्क ट्रुथ है वो ये है कि ये अपनी ऑडियंस को कभी भी भागने नहीं देते और अपनी ऑडियंस की वाकई तौर पर उनकी सभी बातों को ये रीड करते हैं, ये पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी कोई ना कोई सर्विसेज को लॉन्च करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इंस्टाग्राम रील नाम का एक ऑप्शन इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है। तो क्या आपको यह पता है कि इंस्टाग्राम रील जो है ये टिकटॉक से इंस्पायर होकर बनाया गया है,
यहां पर दोस्तों आपको एक मजे की बात बताऊं कि फेसबुक चाहता था कि टिकटॉक भी फेसबुक के अंडर आ जाए और टिकटॉक को भी फेसबुक वाली खरीद ले। तो दोस्तों टिकटॉक वालों को जब फेसबुक ने कहा कि मैं आपका सॉफ्टवेयर जो है उसको खरीदना चाहता हूं और हम उसे ऑन करेंगे और उसको अपने हिसाब से चलाएंगे, तो फ्रेंड्स टिकटॉक जो है वो नहीं बिका फेसबुक के आगे। और इसी सभी के चलते फेसबुक ने इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम रील का एक ऑप्शन लॉन्च किया जहां पर लोग अपनी शॉर्ट वीडियोस को लॉन्च कर सकते थे। जिन दोस्तों फेसबुक अपने यूजर्स को भागना नहीं देना चाहती और इसीलिए फेसबुक ने इंस्टाग्राम रील को लॉन्च कर दिया। इसी के रहते हुए दोस्तों फेसबुक ने अपनी जो हमारी फेसबुक है उसके ऊपर भी स्टोरीज का ऑप्शन डाल दिया जहां पर आप 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीदा तो व्हाट्सएप के अंदर भी स्टेटस के नाम से एक फीचर डाल दिया जहां पर आप 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो लगा सकते थे। तो दोस्तों ये सारी चीजें इंस्पायर होकर आई थी टिकटॉक से, क्योंकि फेसबुक टिकटॉक को खरीद नहीं सका और फेसबुक ने ये सोचा कि यार मेरे जो यूजर्स हैं ये भागकर टिकटॉक की तरफ ना चले जाएं, तो इन्होंने अपने सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोरी का ऑप्शन लॉन्च कर दिया ताकि ये टिकटॉक की जो यूजर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। और ऊपर से प्लस पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि आपके इंस्टाग्राम के और फेसबुक के जो अकाउंट्स हैं उनको मोनेटाइज करना भी स्टार्ट कर दिया ताकि जो यूट्यूबर्स हैं या जो टिकटॉकर्स हैं वो फेसबुक की तरफ भी अट्रैक्ट हों या फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी भी चीज पर जो है वो जाएं और वहां से वो अर्निंग को स्टार्ट कर सकें। दोस्तों इसी के चलते चलते अब फेसबुक को और ज्यादा डेटा चाहिए था, तो फेसबुक ने उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी निकाली। उसमें फेसबुक वालों ने किया ये कि अपने एक डेवलपर एपीआई को लॉन्च कर दिया। यानी दोस्तों डेवलपर एपीआई से मेरी मुराद ये है कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, अगर आपको नहीं पता फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क एक तरह का एक एसडीके है जिसको कि आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी किसी भी एंड्रॉयड या आईओएस की ऐप के अंदर, और दोस्तों वहां पर फेसबुक वालों की तरफ से एड्स दिखाए जाते हैं और उन एड्स के इवज जो डेवलपर उस एप्लीकेशन को क्रिएट करता है उसको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों फेसबुक वालों ने अपना एक ऑडियंस नेटवर्क भी लॉन्च कर दिया और ये वाला ऑडियंस नेटवर्क मुकाबला करने के लिए आया था गूगल के एडमॉब या एडसेंस का। बिकॉज इससे पहले मार्केट के अंदर जो सबसे पॉपुलर था वो गूगल एडमॉब था जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और गूगल एडसेंस जो कि वेबसाइट वगैरह के लिए और यूट्यूब वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था अर्निंग करने के लिए। तो दोस्तों फेसबुक ने इन सभी को बीट करने के लिए अपना एक ऑडियंस नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें हुआ ये कि सारिफीन गूगल एडमॉब को छोड़कर फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क को अपनी ऐप्स के अंदर इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर गए। अब दोस्तों जब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर फेसबुक का एसडीके मिलना शुरू हुआ तो यहां से भी फेसबुक को एक प्लस पॉइंट मिला और इन्होंने यहां से भी अपने डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। यानी यूजर का डाटा कलेक्ट करते और उसको उसके हिसाब से टारगेट ऐड दिखाते हैं, यानी वो चेक करते हैं कि यूजर क्या चाहता है और उसी तरह के ही टारगेटेड ऐड उसको दिखाए जाते हैं। दोस्तों यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग यूट्यूब पर ही सर्च करें तो आपको यहां पर हजारों वीडियोस मिलेंगी, हजारों से मेरी मुराद वाकई हजारों है, जहां पर बहुत से यूट्यूबर्स ने यह बताया है कि जो फेसबुक है आपके डाटा को रीड करती है और उन्होंने बकायदा प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हुआ है। आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा हवा नहीं है ये। आप जस्ट इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप पर आप किसी बंदे से थोड़ी देर बात करें लैपटॉप से रिलेटेड और 20 से 30 मिनट के बाद आप फेसबुक के ऊपर जाएं या इंस्टाग्राम पर जाएं तो आपको उसी चीज से रिलेटेड ऐड मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप किसी भी चीज से रिलेटेड बात करेंगे और वही एड्स आपको फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और आपको वाकई श्योरिटी हो जाएगी कि यार ये वाकई हमारे डाटा को रीड कर रही है और हकीकतन ये आपके डाटा को रीड करता है, इनका एल्गोरिथम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों फेसबुक की शुरू से ही एक स्ट्रेटजी रही है कि आप या तो किसी सॉफ्टवेयर को खरीद लें जो कि मार्केट में इन हो रहा हो और अगर वो बिकता नहीं है तो आप उसका अल्टरनेटिव ऐसा बनाएं कि ऑटोमेटिकली अवाम उससे रिडायरेक्ट होकर आपके पास आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह से फेसबुक का इतना बड़ा डाटा सेंटर बन चुका है और अभी ये गूगल के बाद दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक ही है, जहां पर आपको सभी कुछ मिलता है, शॉर्ट वीडियोस भी मिलती हैं, डाटा भी मिलता है, एप्लीकेशन के लिए एसडीके भी अवेलेबल है और मैसेंजर्स भी अवेलेबल हैं। सभी कुछ जो है वो फेसबुक ने लॉन्च कर दिया हुआ है और आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सरायत कर चुका है फेसबुक। तो दोस्तों फेसबुक के बारे में ये थोड़ी सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का भी काफी इशू है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज के रिलेटेड भी अपनी ऑडियंस को बताया जाए कि फेसबुक इस तरह से भी आपके साथ जो है वो खेल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशनल जो है वो आप लोगों के लिए रही होगी।
अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसको एक मरतबा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने अच्छे से कमेंट से बताइएगा कि क्या आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।